शुभ संध्या मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज हम 8वीं कक्षा के प्रथम पाठ एक कविता ध्वनि पढ़ने जा रहे हैं। मुझे आशा है कि आप सब आपके 8वीं कक्षा के प्रथम क्लास को अच्छे से सुनेंगे और समझेंगे। तो बच्चों, ध्वनि इस कविता के कवि हैं। जैसे कि कोई पाठ हो या कोई कविता हो, चाहे गद्य हो पद्य हो, तो उसके कवि या लेखक के बारे में भी जानना ज़रूरी होता है। तो पहले हम ध्वनि के जो कवि हैं उनके बारे में थोड़ा जान लें। ध्वनि के कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। उनका जन्म बंगाल, आज के पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर जिला में 1897 को हुआ था और उनकी मृत्यु 15 अक्टूबर 1961 में हुई थी। तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, उनका नाम सूर्यकांत त्रिपाठी था। उनके कृति, उनके कार्यकलाप को देखकर लोगों ने उनको निराला उपाधि दी थी। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को अगर देखा जाए तो वो छायावादी कवि हैं और छायावाद के जो प्रमुख 4 स्तंभ थे उनमें से एक हैं। उनकी जीवन बहुत ही दुख और वेदना से भरा हुआ था। इसीलिए वो प्रकृति हो या किसी मनुष्य के वेदना को बहुत अच्छी तरीके से जान पाते हैं। तो चलो बच्चों, हम कविता को थोड़ा पढ़ेंगे और आगे जाएंगे। इसमें क्या है थोड़ा समझेंगे। देखो, अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस्र सींच दूंगा मैं। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। तो बच्चों, यहाँ ध्वनि यानी कि आवाज़, यहाँ निराला अपने मन के ध्वनि को, अपने मन के आवाज़ को हमारे सामने प्रकट कर रहे हैं। तो देखेंगे वो क्या कहना चाह रहे हैं। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि अभी अभी मेरे मन में मृदुल वसंत आया है। बच्चों, आप सब जानते हो कि वसंत जो कि ऋतुओं का राजा होता है, उसको ऋतुराज भी कहा जाता है। और सबसे सुंदर अच्छा ऋतु के हिसाब से अगर कोई है तो वो वसंत होता है, क्योंकि वसंत ऋतु में सारे प्रकृति बहुत ही हरा भरा और खिला रहता है। उस समय पतझड़ होते हैं, पत्ते सारे झड़ के नए नए कलियां, नए नए फूल या फल का आगमन होता है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि वसंत हमारे प्रकृति को सुहावना करने के लिए ही आता है। तो
बच्चों, जैसे हमारे जीवन में ऋतुओं में ये प्रकृति में वसंत आकर प्रकृति को हरा भरा और प्रकृति को सुंदर कर देता है, वैसे ही हमारे जीवन में, हमारे जो मनुष्य जीवन होता है, इस मनुष्य जीवन में, इस मनुष्य जीवन में यौवन, किसी भी मनुष्य, किसी भी प्राणी का जो यौवन होता है वो जीवन, मनुष्य जीवन का हरा भरा समय होता है, बहुत ही आनंददायक समय होता है। तो यहाँ वसंत का मतलब है यौवन। मृदुल, मृदुल का मतलब होता है कोमल। तो कहने का तात्पर्य है अभी ना होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में कोमल सा यौवन या कोमल सा वसंत, इसीलिए मेरा अंत अभी नहीं होगा। मैं जिसलिए यहाँ आया हूँ, जिसलिए मेरे मन में, मेरे शरीर में ये यौवन आया है। वन, वन का मतलब होता है तुम्हारा जंगल, लेकिन यहाँ वन का मतलब है शरीर। बच्चों, आप सब जानते हो कि कोई भी कविता जो होती है उसका बाह्य रूप एक होता है और आंतरिक रूप एक होता है। तो वैसे ही यहाँ भी वन जो है उसका अर्थ होगा जंगल, परंतु उसका आंतरिक रूप जो है वो है शरीर। तो इसीलिए कवि यहाँ कहना चाह रहे हैं कि मेरे वन रूपी शरीर में वसंत रूपी यौवन, वन रूपी शरीर में वसंत रूपी यौवन अभी अभी आया है, और मेरा जो कर्तव्य है वो मैं करूँगा। वो करने से पहले मेरा अंत नहीं होने वाला। तो यहाँ कहने का तात्पर्य है कि कवि के जीवन में अभी अभी यौवन आया है, और यौवन में, युवा पीढ़ी, युवा अवस्था में जो कर्तव्य होता है समाज के प्रति, लोगों के प्रति, अपने इस संसार के प्रति, उस कर्तव्य को करने से पहले कवि का अंत नहीं होगा, ऐसा वो कह रहे हैं। आगे देखते हैं। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। बच्चों, मैं जितने भी कठिन शब्द है सारे कॉपी में, रॉफ कॉपी में लिखकर आप लोगों के साथ साझा कर दूंगा। अभी यहाँ ज़्यादा कठिन शब्द के बारे में अगर चर्चा करेंगे तो समय नहीं होगा, तो मैं वो आप लोगों को व्हाट्सएप में भेज दूंगा। ठीक है, तो देखो, हरे हरे ये पात, पात का मतलब जानते हो पत्ता। हरे हरे ये पात, डालियां कलियां कोमल गात। आप सभी जानते हो कि जब वसंत ऋतु आता है, ऋतुराज जब आरंभ होता है, तभी जो पत्ते होते हैं उससे पहले जो है पत्ते झड़ जाते हैं, उसके बाद नए नए पत्ते आते हैं और वो बहुत ही हरा हरा होता है और प्रकृति जो है बहुत ही सुहावना दिखती है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि हरे हरे ये पात, डालियाँ कलियाँ कोमल गा, जितने भी डाल हैं और उसमें जो फूल होने से पहले जो कली होते हैं, जितने भी हैं, डालियाँ हो कलियाँ हो, ये सारे जो है कोमल, गात का मतलब है शरीर। तो मेरे शरीर में अभी वसंत ऋतु आया है और जितने भी डालियाँ या जो कलियाँ मेरे शरीर में हो रहे हैं वो बहुत ही सुहावना और अच्छे हैं, हरे हरे हैं। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निंद्रित कलियों पर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा, फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगा एक प्रत्युष मनोहर। तो यहाँ कवि कहना चाह रहे हैं कि ये मेरे शरीर में अभी अभी जो हरे हरे डालियाँ कलियाँ या पत्ता आए हैं, यानी कि यौवन अवस्था में जो शक्ति, जो ऊर्जा
आते हैं वो अभी मेरे शरीर में आ चुके हैं। इसलिए मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मृदुल का क्या अर्थ है? कोमल। ठीक है, तो मैं जो सपना देखकर यहाँ आया हूँ वो सपना तो पूरा करूँगा, क्योंकि मेरा अंत अभी नहीं होगा। मैं अभी अपने लक्ष्य के प्राप्ति में आ गया हूँ। अभी मेरे जीवन में वसंत आया है, यौवन आया है। ठीक है, तो मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, कर का क्या अर्थ होता है? हाथ। तो मैं अपने सपनों के लिए जो कोमल हाथ होता है वो क्या करूँगा? मेरे कोमल हाथों से फेरूंगा निद्रित कलियों पर। फेरूंगा, फेरना मतलब हाथ जो फेरते हैं ऐसे ऊपर, हमारे सिर के ऊपर हाथ फेरना। ठीक है, तो मेरे जो मृदुल कर है, कोमल हाथ है, उस कोमल हाथ से मैं जो सपना देखकर यहाँ आया हूँ उस सपना को पूरा करने के लिए फेरूंगा कहाँ? निद्रित कलियों पर। जो कली, कली का मतलब क्या होता है? जो फूल होने से पहले कली, उसके बाद फूल। तो अभी जो कली है, कली का मतलब है ये समाज के जो युवा पीढ़ी, समाज में जो युवा पीढ़ी हैं उनको यहाँ कली के रूप में प्रकट किया गया है। तो वो बोलना चाह रहे हैं कि ये समाज में जो युवा पीढ़ी नींद में हैं, निद्रित हैं, जो नींद में सोए हुए हैं, उनको उनके सिर पर मेरे कोमल हाथ को मैं ऐसे फेर कर उनको जगाऊंगा। समाज के प्रति उनका जो कर्तव्य है वो मैं उनको दिखाऊंगा, बताऊंगा। ठीक है, तो वो बोल रहे हैं कि मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर। जो सोए हुए युवा पीढ़ी हैं उनके ऊपर मैं वो फेरूंगा, उनको जगाऊंगा। जगा एक प्रत्युष मनोहर, जगा एक प्रत्युष मनोहर, यानी कि प्रत्युष का मतलब क्या होता है? सुबह, सवेरा। ठीक है, तो ऐसे मैं हाथ फेरूंगा और जगाऊंगा जैसे प्रतीत होगा कि एक नया सुबह आया है। मनोहर का मतलब है अच्छा, सुंदर, मन को हरने वाला, अच्छा लगने वाला। ठीक है, तो जैसे सुबह सुबह, जैसे रात बीतने के बाद सुबह जब होता है तो वो बहुत ही सुंदर और सुहावना अच्छा लगता है, तो वैसे ही मैं इस युवा पीढ़ी के जीवन में आया हूँ। वो जो सो रहे हैं उनके जो रात्रि हो रही थी, रात्रि अभी बीत गई है, उसको उनको मैं जगाऊंगा अपने कोमल हाथों से, उनके सिर पर ऐसे फेर कर उनको मैं जगाऊंगा और उनको एक नया सवेरा, नया सुबह का प्रतीत कराऊंगा। वो ऐसे कह रहे हैं। आगे देखेंगे, थोड़ा जल्दी जल्दी जाएंगे। पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं, अपने नवजीवन का अमृत सहस्र सींच दूंगा मैं। पुष्प पुष्प से तंद्रालस, पुष्प पुष्प, पुष्प पुष्प का मतलब पुष्प का मतलब क्या होता है? फूल। तो यहाँ पुष्प का मतलब है जो युवा पीढ़ी हैं, जो किशोर अवस्था में जो मनुष्य हैं, बच्चे हैं। ठीक है, तो पुष्प पुष्प से तंद्रालस लालसा खींच लूंगा मैं। जितने भी यहाँ जो भी युवा पीढ़ी हैं, जो भी बच्चे हैं, पुष्प पुष्प से जितने भी हैं, सारे बच्चों से, सारे युवा पीढ़ी से तंद्रालस लालचा, तंद्रालस का क्या अर्थ होता है? जो सोने के बाद जो आलस्य होता है। देखना, सो जाते हैं, सो जाने के बाद जब हम लोग जगते हैं या उठते हैं उस समय एक प्रकार के हमारे शरीर में आलस्य होता है, कुछ करने को मन नहीं करता है, तुरंत ही पढ़ने को इच्छा नहीं होती है। तो वो जो तंद्रालस यानी सोते हुए जो आलस्य होता है, उस आलस्य को लालसा, लालसा का मतलब तुम्हारा क्या? लालच। ठीक है, तो उनके मन अंदर, उनके मन में जो सोने का जो आलस्य, जो लालच होता है, उस लालच को मैं खींच लूँगा। मैं अपने शक्ति से, अपने कर्मों से, अपने कर्तव्य से उनके जो सोए हुए आलस्य है, उनके
जो लालच है, वो आलस्य का जो लालच है, उनको मैं खींच लूँगा, उनके आलस्य को मैं खींच लूँगा, उनके लालच को मैं खींच लूँगा। अपने नवजीवन का अमृत सहर्ष सींच दूंगा मैं। अपने नवजीवन, मैं अभी जो नए जीवन को प्राप्त करके यहाँ आया हूँ, कुछ करने के लिए यहाँ आया हूँ, अपने कविता, अपने लेखनी के माध्यम से समाज को बदलने के लिए, समाज के प्रति मेरा जो कर्तव्य है वो करने के लिए जो आया हूँ, उसको मैं जो नवजीवन पाया हूँ उसको मैं उनके ऊपर सींच दूंगा। अपने नवजीवन का अमृत, अमृत जानते हो, ठीक है, अपने नवजीवन, मुझे जो नया जीवन मिला है, उस नए जीवन का जो मतलब अपने नवजीवन का जो शक्ति है या ऊर्जा है, उस ऊर्जा को उनके ऊपर मैं सींच दूंगा। ठीक है। द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, द्वार दिखा दूंगा फिर उनको, हैं मेरे वे जहां अनंत, अभी न होगा मेरा अंत। ठीक है, वो कहना चाह रहे हैं कि द्वार दिखा दूंगा उनको, उनके जो द्वार है, उनके जो रास्ता है, उनका उन्नति के लिए जो आगे आने का जो कार्य है, वो मैं दिखा दूंगा। वो दिखाने से पहले मेरा अंत नहीं होने वाला है, और मैं इस प्रकार रास्ता दिखाऊंगा उनको, द्वार दिखाऊंगा उनको कि जो अनंत, अनंत का मतलब जो अंत नहीं होता। ठीक है, हैं मेरे वे जहां अनंत, तो जहां ऐसे उनको रास्ता दिखाऊंगा, ऐसे द्वार दिखाऊंगा, ऐसे रास्ते पर ले आऊंगा, उनको इस प्रकार का ऊर्जा दूंगा जिससे कि उनका अंत कभी नहीं होगा। वे जो पुष्प हैं, ये जो युवा हैं, उनको ऐसे रास्ता दिखाऊंगा, इस प्रकार द्वार दिखाऊंगा कि उनका अंत और कभी नहीं होगा। कहने का तात्पर्य है कि जैसे हमारे जो महापुरुष होते हैं, वे अपने ऐसे इस प्रकार कार्य करते हैं जो उनका अंत कभी नहीं होता। अभी देखो, जैसे हम महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, या हमारे समाज में स्वामी विवेकानंद, ये हमारे समाज में ऐसे कई सारे पुरुष हैं जिनका अंत कभी नहीं होगा, क्योंकि अभी भी हमारे स्मृति पटल पर, हमारे जीवन में उनको हम मानते हैं, पढ़ते हैं, हमारे दिमाग में वो रह गए हैं। इसका मतलब वो अमर हो गए हैं। तो कहने का मतलब है कि इस प्रकार रास्ता दिखाऊंगा, द्वार दिखाऊंगा उनको, जो पुष्प हैं या युवा हैं, उनको इस प्रकार रास्ता दिखाऊंगा कि उनका अंत और कभी नहीं होगा। वो अनंत हो जाएंगे, वो अमर हो जाएंगे, और ये काम होने से पहले मेरा अंत नहीं होगा, अभी ना होगा मेरा अंत। तो ये मैं कर्तव्य, मेरा लेखनी, मेरे लेखन के माध्यम से या मेरे कवित्व के माध्यम से जो काम, जो कार्य, जो नवजीवन मुझे मिला है, जो कर्तव्य मुझे मिला है, जो ऊर्जा मुझे मिला है, उस काम को मैं इस प्रकार करूँगा, लोगों के मन में इस प्रकार ऊर्जा भरूँगा कि वो ये काम करेंगे जरूर, और ये काम बिना किए, न करके, ये इनका अंत नहीं होगा। ऐसे कवि कह रहे हैं कि मैं समाज को सुधारूंगा, यहाँ जो युवा पीढ़ी है इनको आगे ले जाऊंगा, उनके कर्तव्य को मैं बताऊंगा, बोलकर यहाँ कवि कह रहे हैं। कवि युवाओं को अपने कर्तव्य को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। एक प्रकार से अगर कहा जाए तो युवाओं को, युवा का जो कर्तव्य होता है समाज के प्रति, संसार के प्रति, प्रकृति के प्रति, उस कर्तव्य को यहाँ जगाने के लिए इस कवि मतलब ध्वनि के माध्यम से, यानी कि कवि का जो ध्वनि है, कवि का जो आवाज़ है, यहाँ हमारे सामने वो प्रकट कर रहे हैं।
ठीक है, तो आगे देखेंगे फिर।